हेलो दोस्तों, ट्रांसमिशन लाइन का परफॉर्मेंस में पावर ट्रांसफर को काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। पावर ट्रांसफर ट्रांसमिशन लाइन से अच्छा होगा तो पावर ट्रांसमिशन लाइन का परफॉर्मेंस हम अच्छा मानते हैं। इससे हमें पता चलता है रेगुलेशन, एफिशिएंसी, ये चीजें काफी अच्छी है ट्रांसमिशन लाइन के लिए, तो लॉसेस कम हो जाएंगे ऐसे सिचुएशन में। चलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पावर ट्रांसमिशन लाइन का पावर फ्लो थ्रू अ ट्रांसमिशन लाइन, यानी हम कॉम्प्लेक्स पावर को हम जानने की कोशिश करेंगे। इसमें पूरा हम देखेंगे हम पावर ट्रांसफर किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड है, कैसे लाइन ज्यादा से ज्यादा पावर कैसे ट्रांसफर कर पाएगा, क्या कौन से फैक्टर होंगे, सब कुछ हम इसमें निकालेंगे, देखेंगे। पावर ट्रांसफर डिपेंड होगा वोल्टेज के ऊपर, डिपेंड होगा सेंडिंग एंड के, रिसीविंग एंड के रिएक्टेंस, इंपीडेंस के ऊपर डिपेंड होगा, एंगल डेल के ऊपर डिपेंड होगा, सब कुछ हम इसमें निकालेंगे, पढ़ेंगे। चलो पहले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टू बस नेटवर्क है। टू बस नेटवर्क यानी एक बस पर हम जनरेटर लगाएंगे, दूसरे बस को हम लोड लगाएंगे। ये टू बस नेटवर्क का इंपॉर्टेंस है। इसमें पहले बस का जनरेटर दिखाएंगे, उसमें हम कुछ सेंडिंग एंड पावर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन लेंगे। उसके बाद से रिसीविंग एंड में हम रिसीविंग एंड का कॉम्प्लेक्स पावर फॉर्म में हम इसको एडजस्ट करेंगे। ये हो गया हमारा सिंपल टू बस सिस्टम वेयर जनरेशन and load is connected through transmission line having ABCD constant. Load are expressed in terms of real watt per kilowatt and reactive var per kvar, and it is necessary to deal transmission line equation in the form of sending end and receiving end complex power and voltages. हम अब let us just generally we should consider one important thing, that receiving end voltage known, receiving end current known, receiving end power factor known, so that मैं क्या करूंगा, अभी रिसीविंग एंड का टर्मिनल का वोल्टेज उसको मैं नोन है, इसलिए मैं उसको रेफरेंस लूंगा एंड मैं उसका इक्वेशन बनाता हूं रिसीविंग एंड वोल्टेज का। सो वी आर इज रिसीविंग एंड वोल्टेज, दिस इज इक्वल टू वी आर मॉडुलस मॉड एंड एंगल जीरो। एंगल जीरो मैं इसको रेफरेंस लूंगा, इसको रेफरेंस मानो क्योंकि ये पता है हमें ऑलरेडी। और सेंडिंग एंड का भी मैं वोल्टेज का इक्वेशन बनाता हूं विथ एंगल के साथ। वी एस is sending end voltage is equals to Vs angle del। ये हो गया सेंडिंग एंड का वोल्टेज मॉड ऑफ Vs एंगल डेल। तो इसका हमने एंगल जीरो लिया, इसका एंगल डेल, ये तो टॉर्क और लोड एंगल हो गया। ये लोड एंगल, दिस इज एंगल डिफरेंस, फिर एंगल डिफरेंस बिटवीन सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज। सो डेल हमें पता चल गया, डेल इज द बेसिकली सिंपल एंगल डिफरेंस बिटवीन सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज। तो हमारा इक्वेशन, पहला इक्वेशन बन गया रिसीविंग एंड वोल्टेज का एंड सेंडिंग एंड वोल्टेज का। उसके बाद हमें पावर भी चाहिए, दोनों पोर्ट का पावर, दोनों बस का पावर। रिसीविंग एंड बस का पावर हम जानेंगे, अपरेंट पावर एट द रिसीविंग एंड टर्मिनल विल बी एस आर is equal to PR plus J Q of R. This is also equal to, this is complex power. Complex power is have active component and reactive component. Active component is active power, reactive component is reactive power. So this is power, receiving end power, this is active power and receiving end reactive power. So this is complex power, apparent power at the receiving end. This is also equal to प्रोडक्ट ऑफ रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड रिसीविंग एंड करंट। सो आल्सो मैं इसको इक्वल कर सकता हूं। सो वी आर इज रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड आई आर, दिस इज रिसीविंग एंड करंट, बट दिस इज कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। सो आई आर इज एक्टिव कॉम्पोनेंट ऑफ करंट, सो दिस इज आल्सो इक्वल, आई आर इज कंजुगेट। सो दिस इज, ये हो गया मेरा पावर, सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड का पावर। इससे हम सेंडिंग एंड का पावर भी निकाल सकते हैं। सो एस ऑफ sending end, S of S is equal to P of S plus J of Q of S, and this is also equal to product Vs and Is। ये हमें इंपॉर्टेंट मिल गया। अब हमने काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकाली। हमने रेफरेंस लिया था Vr को और उसका एंगल जीरो कंसिडर किया हमने, और सेंडिंग एंड वोल्टेज लिया था हमने Vs, उसका एंगल लोड एंगल हमने डेल लिया। सो SR अपरेंट पावर एट द रिसीविंग एंड टर्मिनल, SS इज पावर, अपरेंट पावर एट द सेंडिंग एंड पोर्ट। दोस्तों अब हम रिसीविंग एंड का करंट, सेंडिंग एंड का करंट निकालेंगे, बट इन टर्म्स ऑफ सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज, इन टर्म्स में हमें करंट का इक्वेशन बनाना है। चलो मैं अभी शुरुआत करता हूं। करंट आई आर इज रिसीविंग एंड करंट, दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय बी एंड वी एस माइनस ए बाय बी वी आर। ये हो गया
मेरा रिसीविंग एंड का करंट 1/B VS माइनस 1A/B VR। ऐसे ही मुझे सेंडिंग एंड का टर्मिनल का भी करंट मैं बना सकता हूं। सो सेंडिंग एंड का करंट क्या बनेगा इस सिचुएशन में? सो IS इज सेंडिंग एंड करंट, दिस इज इक्वल टू D/B VS माइनस 1/B एंड दिस इज VR। सो मुझे करंट मिल गया इन द फॉर्म IR in the form 1/B is a parameter, B parameter VS minus A/B and VR. So D/B ABCD constant है, VS sending end voltage and minus 1/B VR। ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर रिसीविंग एंड करंट एंड सेंडिंग एंड करंट। दोस्तों अब हमारे पास 4 ABCD कांस्टेंट है। ABCD कांस्टेंट A B C D, ये कांस्टेंट हमारे पास 4 है, मगर मैं इस तीन इक्वेशन का ही 3 एबीसीडी कांस्टेंट ही मैं इसको लूंगा एनालिसिस में। मैं शंट एडमिटेंस को हटा के दूंगा, उसको म्यूचुअल इफेक्ट से मैं इसको निकाल के सी को मैं नहीं कंसिडर करूंगा, ए बी एंड डी ओनली कंसिडर करूंगा। इनके एंगल के साथ इक्वेशन पहले लिख लेंगे हम, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन सिंपल बनेगा। सो मैं ए को ऐसे लिख सकता हूं, ए पहला एबीसीडी कांस्टेंट ए इज इक्वल टू एंगल इसको अल्फा मानो, बी को एंगल बीटा दो, डी को एंगल ए का एंगल रखो बिकॉज ए इक्वल टू डी पावर ट्रांसमिशन लाइन में होता है। सो ए मिल गया। सो नेक्स्ट मेरा कांस्टेंट है बी, बी को ऐसे लिखेंगे हम मैग्नीट्यूड एंगल अल्फा, इसका एंगल मैं बीटा लूंगा एंड सी तो हमने अवॉइड कर दिया है सी को, इसलिए ए बी एंड डायरेक्टली डी इक्वल टू डी कहेंगे हम इसको, इसका एंगल भी अल्फा होगा जो ए का एंगल होगा, सिंस ए इक्वल टू डी, ए का जो भी एंगल होगा डी को लगाना चाहिए। ये हमने मान लिया। अब हम सिर्फ अजम्पशंस बना रहे हैं क्योंकि हमें पावर ट्रांसफर निकालना है एंड पावर ट्रांसफर ट्रांसमिशन लाइन का निकालना है अपरेंट पावर, उससे हमें मैग्नीट्यूड निकालना है रियल पावर का, एक्टिव पावर का, रिएक्टिव पावर का। सो हमें फर्स्ट क्या क्या चीजें लगने वाली है, पहले हमने इक्वेशन लिखा रिसीविंग एंड टर्मिनल का अपरेंट पावर, सेंडिंग एंड टर्मिनल का अपरेंट पावर, हमने एंगल रेफरेंस कुछ क्या लिया, वीआर को रेफरेंस लिया, उसके बाद हमने करंट आईआर आईएस इन टर्म्स ऑफ एबीसीडी पैरामीटर निकाला, इन टर्म्स ऑफ सेंडिंग एंड वोल्टेज, इन टर्म्स ऑफ रिसीविंग एंड वोल्टेज इस टर्म में निकाला। उसके बाद हमने तीन ही कोएफिशिएंट लिए, ए बी एंड डी लिया, सी को हटा दिया बिकॉज शंट एडमिटेंस हम नहीं ले रहे कंसिडरेशन में। सो ए को एंगल में अल्फा बीटा अल्फा इसको डी, सिंस ए इक्वल टू डी, सो डी का एंगल भी मैं अल्फा रख के ये इक्वेशन बना चुका हूं। सो अब हम इस आईआर के इक्वेशन में ये सारे इक्वेशन इस इक्वेशन में पुट कर दो, आईएस के इक्वेशन में सारे इक्वेशन पुट कर दो, हमारे पास 2 इक्वेशन और बन जाएंगे आईएस के। सो अभी मैं बनाता हूं आईआर। सो आईआर ये इक्वेशन में एंगल के साथ डालेंगे हम। सो दिस इज इक्वल टू वीएस बाय दिस बीटा। अभी इसका वीएस का एंगल हमें पता है, अब यहां एंगल लिखो, इसका वीएस का एंगल डेल था, इसका एंगल यहां नीचे एंगल बीटा है, ऊपर जाके माइनस बनेगा। सो मैं इसको ब्रैकेट में लिखता हूं तो समझने में आसानी होगी। सो ये इसका एंगल बीटा अल्फा, वीएस का एंगल डेल, ये एंगल ऊपर आके बीटा का एंगल ऊपर आके निगेटिव बनेगा और ये कंप्लीट। दूसरा टर्म है वीएस, ये ऐसे ही रखा, माइनस ए बाई बी, दूसरा कोएफिशिएंट है वीआर। आप सिर्फ इनके सारे सबके एंगल लिखने हैं, वीआर ए को मॉडुलस फॉर्म में लिखो। सो अभी तीनों के एंगल चाहिए, तीनों के एंगल, ए का एंगल अल्फा, वीआर का एंगल 0, सो बी का एंगल ऊपर आके माइनस बीटा, ये हमारा ऐसा इक्वेशन बनेगा। तो ये हो गया आईआर का इक्वेशन। इससे सेम सिचुएशन से हम आईएस का भी इक्वेशन बनाएंगे। सो अभी मैं यह पार्टीशन बनाता हूं और आईएस का भी इक्वेशन आपके सामने बना के देता हूं। सो आईएस इज इक्वल टू डी बाई बी, यस डी कोएफिशिएंट अपॉन बी है, वीएस से उसके साथ इसको मॉडुलस में लिखो, डी अपॉन बी, उसके बाद वीएस
अभी एंगल लिखने सबके, सो वीएस का एंगल डेल होता है, डी का एंगल पहले लिखेंगे, डी का एंगल अल्फा प्लस इसका एंगल डेल, एंड बीटा का, बी का एंगल यानी बीटा, ये नीचे है ऊपर आके माइनस बन जाएगा, सो माइनस बीटा, ये हो गया कंप्लीट एक टर्म का, माइनस 1/b यानी वी आर बाई बी, सो वी आर अपॉन बी, ये मॉडुलस में है, सो सिर्फ एंगल वी आर का एंगल 0, इसका एंगल नीचे बीटा है, ये एंगल नीचे पॉजिटिव है ऊपर आके नेगेटिव बनेगा, सो माइनस बीटा, ये हो गया मेरा कंप्लीट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एबीसीडी पैरामीटर। मैं कैसे सिंपल बना रहा हूं, आई आर एंड आई एस मुझे मिला, ये यहां से ये आई एस था, ये हो गया आई आर एंड आई एस। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन 1, मैं इसको इक्वेशन 1 कहता हूं, इसको इक्वेशन 1, इसको मैं कहूंगा इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 में देखो एस आर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड रिसीविंग एंड करंट। अब हमारे पास सब कुछ है, रिसीविंग एंड वोल्टेज भी है, ये रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड आई आर भी है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आई आर एंड वी आर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमारा ये इक्वेशन आना चाहिए। मैं बता के दिखाता हूँ, एक एक टर्म का निकाल के आप यहाँ वेरीफाई करेंगे, नहीं तो सिंपल पहला सिर्फ मल्टीप्लाई करो इससे। सो एस आर होता क्या है, एस आर इज इक्वल टू वी आर इंटू आई आर, बस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। सो हमारे पास वी आर है, वी आर को हम लिखेंगे एंगल 0 इंटू आई आर का पूरा वैल्यू लेना पड़ेगा हमें, ये आई आर का वैल्यू लेना पड़ेगा। चलो मैंने यहां बनाया, एस आर इज अपरेंट पावर, दिस इज वी आर एंगल 0 डिग्री, इन ब्रैकेट आई आर का हमें ऐसे को ऐसे लेना है। अब दोस्तों मैं एक काम करूंगा, एक चीज करूंगा, जो एंगल यहाँ कॉमन आ रहा है, जो 2 बार आ रहा है, डबल रिपीटिव आ रहा है, बीटा देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, मैं इसको पहले शिफ्ट कर दूंगा, ये बीटा 2 जगह आ रहा है, बाकी एंगल डिफरेंट है इस आई आर की इक्वेशन में। सो बीटा को मैं पहले लिखूंगा, उसके बाद दूसरे को माइनस डेल बनाऊंगा, लिखूंगा, ये हो गया पहला टर्म का सॉल्यूशन। उसके बाद ए बाय दिस बी, ये जैसे को वैसे आएगा, वी आर भी सेम आएगा, मगर ये एंगल मैं पहले बीटा लिखूंगा, उसके बाद अपोजिट साइन देके ये अल्फा लिखूंगा। सिर्फ मैंने बीटा को पहले शिफ्ट किया और उसके बाद मैंने अल्फा को लिखा, ये हो गया सॉल्यूशन फॉर। अभी एस आर मिला मुझे वी एस वी आर बाई बी, अभी दोनों का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करते समय ये देखो वी आर, इसको मल्टीप्लाई में आएगा, क्या बनेगा, वी आर इंटू वी एस अपॉन बी, देखते इधर, यस वी एस वी आर बाई बी, एंगल बीटा माइनस डेल, बीटा माइनस डेल। सिमिलरली ये वी आर इसके साथ जाएगा, ये वी आर स्क्वायर बन जाएगा, दिखाता हूं, ये वी आर स्क्वायर हो गया, ए बाई बी सेम रहेगा, ए बाई बी सेम, एंगल बीटा माइनस अल्फा, एंगल बीटा माइनस अल्फा। बस ऐसे सिमिलरली करके मैं दूसरा अपरेंट पावर आई एस एस भी निकाल सकता हूं। ये एस एस यानी सेंडिंग एंड अपरेंट पावर, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वी एस एंड आई एस। सो वी एस एंड आई एस, वी एस होता है वी एस इक्वल टू वी एस एंगल डेल, एंड आई एस जो भी हमारा था एबीसीडी कांस्टेंट में, उसका मल्टीप्लिकेशन करना है बस। तो हमें सिमिलरली करके मैं इसको भी बना चुका हूं, डी बाई बी आना चाहिए, वी एस स्क्वायर एंगल बीटा माइनस अल्फा माइनस वी एस माइनस वी आर बाई बीटा इन ब्रैकेट बीटा प्लस डेल, ये आना चाहिए। दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप वी एस आई एस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना ही चाहिए, तो मुझे दोनों के दोनों इक्वेशन मिल गए। ये सारे इक्वेशन में एस आर एस एस, दिस इज पर फेज वोल्ट एम्पियर, कॉम्प्लेक्स पावर वोल्ट एम्पियर, वी आर वी एस आर पर फेज वोल्टेज, ओके, पर फेज में पावर एस आर एस एस वी एस वी आर ये सारे पर फेज में है। सो हम अभी उसको हम क्या करेंगे, तो 3 फेज रिसीविंग एंड कॉम्प्लेक्स पावर अगर चाहिए तो पर फेज को हमें 3 मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो हमें मिल जाएगा। तो पर फेज 3 फेज वोल्ट एम्पियर, सिंपल मैं इसको निकालूंगा, अपरेंट पावर को 3 फेज वोल्ट एम्पियर निकालूंगा, तो 3 मल्टीप्लाई करो पहले इस इक्वेशन को, वी एस वी आर, अभी वोल्ट एम्पियर है तो 10⁻³ ये मल्टीप्लाई फैक्टर आएगा। अभी ये फेज पर फेज पैरामीटर है, इसलिए इसको लाइन में करने के लिए √3 डिवाइड कीजिए, वी एस बाई √3, वी आर को भी √3 डिवाइड में आ जाएगा, ये बी सेम रहेगा, बी सेम रहेगा, एंड ये पावर आ जाएगा 10⁻⁶, बिकॉज ये 3 फेज वोल्ट एम्पियर में, इसलिए पावर मल्टीप्लाई चाहिए 10⁻⁶।
एंगल बीटा एंगल को कुछ चेंज नहीं करेंगे, बीटा माइनस डेल सेम रहेगा, माइनस ए बाय बी वी आर स्क्वायर सेम रखेंगे। अभी इसके साथ, अभी ये तो ब्रैकेट में है इसलिए 3 जस्ट बाहर आउटसाइड है, वी आर इसको भी 10⁶ पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा बाय 3। अभी ये 3 कैसे होगा दोस्तों, ये देखो वी आर स्क्वायर है, वी आर स्क्वायर यानी √3, इसको भी स्क्वायर करेंगे तो आप 3 ही बचेगा, एंगल बीटा माइनस अल्फा ये हो गया। अभी मुझे जैसा 3 फेज मेगा वोल्ट एम्पियर चाहिए, अपरेंट पावर एट द रिसीविंग एंड 3 फेज मेगा वोल्ट एम्पियर अभी चाहिए मेरे को। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करूंगा, ये 3 मल्टीप्लाई इनसाइड कर दूंगा, ये देखो ये √3 3 ही होता है, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा VS VR बी है हमारे पास, बी सेम बचा। अब ये 3 फेज मेगा वोल्ट एम्पियर, सो नीचे डिवाइड में मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 10⁶ पावर से, ऊपर वाले को कैंसिल करेगा, एंगल बीटा माइनस डेल इतना ही बचेगा। माइनस दूसरा टर्म को हम देखेंगे, इसको सेम रखो, ए बाय बी वी आर स्क्वायर क्यू सेम रखो, ये 3 और ये 3 ये दोनों एक दूसरे को यहाँ, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये एक में दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, सो बचा सिर्फ बीटा माइनस अल्फा। यहाँ तक हमने सिस्टमेटिकली ये टर्म निकाला। इफ इक्वेशन 3 इज एक्सप्रेस इन रियल इमेजिनरी पार्ट्स वी कैन राइट। यस दोस्तों, अब हमारे पास सिंपल इक्वेशन हमारे पास रेडी है एंगल फॉर्मेट में। अगर हमें उसको रियल एंड रिएक्टिव कंपोनेंट को हम सेपरेट करेंगे, रियल पार्ट को सेपरेट करेंगे, इमेजिनरी कंपोनेंट को और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे, तो हमें एक्टिव रिएक्टिव पावर मिल जाएगा। चलो अभी रियल पावर रिसीविंग एंड का PR मानो, सेंडिंग एंड का रियल पावर PS मानो, ऐसे हिसाब से हम सारे इक्वेशन बनाएंगे। अभी सेपरेटिंग हम क्या कहेंगे, सेपरेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, सो PR इज रियल पार्ट, सो इस इक्वेशन में PR का है ये इक्वेशन हमारा SR। इसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, अभी एंगल की जगह अगर एक्टिव पावर निकालना है तो cos लिखो, या इसके साथ cos लिखो, रिएक्टिव पावर निकालना है आपको QR निकालना है तो साइन लिखो, सो या साइन लिखो, हमें 2 डिफरेंट पावर मिल जाएगी। मैं निकाल के दिखाता हूँ। सो बस क्या करना है, एंगल की जगह एक्टिव पावर अगर निकालना है तो मैं यहाँ cos लिखूंगा, यहाँ cos लिखूंगा, देखो VS VR B कोएफिशिएंट, उसके बाद एंगल की जगह cos, बीटा माइनस डेल माइनस A बाय B सेम, VR स्क्वायर सेम, एंगल की जगह मैं cos लेके रियल पार्ट कंपोनेंट को सेपरेट कर दिया, बीटा माइनस अल्फा, ये हो गया मेरा। सिर्फ मैंने cos का एंट्री किया, एंगल की जगह cos को लिखा। उसके बाद QR का भी सेम किया मैंने, वही इसी इक्वेशन में अगर आप cos की जगह साइन करेंगे या साइन करेंगे, आपका रिएक्टिव कंपोनेंट रेडी हो जाएगा, उसको हम रिएक्टिव पावर मानेंगे एट द रिसीविंग एंड। सो सेम मैं इसको भी लगा कि QR की इक्वल टू VS VR बाय B साइन इन ब्रैकेट, या साइन मैंने cos की जगह साइन लिया, बीटा माइनस डेल सेम बाकी साइन ऐड कर दिया। सिमिलरली रियल एंड रिएक्टिव पावर एट द सेंडिंग एंड पोर्ट, यस आप सेम सिचुएशन सेम प्रोसेस आप सेंडिंग एंड के लिए फॉलो कर सकते हो, और उसके भी cos एंड साइन डाल के आप सेंडिंग एंड के लिए भी इक्वेशन बना सकते हैं वेरी इजीली। सो सिमिलरली करके मैं दोनों को एंगल की जगह PS, सेंडिंग एंड का वोल्टेज का इक्वेशन ये है सेंडिंग एंड के लिए, तो यहाँ सिर्फ आपको cos डालना है और यहाँ cos डालना है, तो इक्वेशन क्या बनता है देख लो, D बाई बी VS स्क्वायर, ये cos बीटा माइनस अल्फा आना चाहिए, दिखाता हूँ। यस सेंडिंग एंड के लिए VS स्क्वायर cos ऑफ बीटा माइनस अल्फा, देखो बीटा माइनस अल्फा माइनस VS VR बाय B, यहाँ cos एक्टिव पावर के लिए cos बीटा प्लस डेल। सिमिलरली अब आपको रिएक्टिव पावर चाहिए तो cos को हटा के साइन कर दो, इस एंगल की जगह आपको रिएक्टिव पावर में सेपरेशन मिल जाएगा। सो ये देखो QS इज रिएक्टिव पावर, cos की जगह सिर्फ ये साइन देखो, cos की जगह ये साइन देखो, बाकी सेम रहेगा, सब सेम रहेगा बाकी, तो मुझे दोनों पावर रियल एंड रिएक्टिव पावर एट द सेंडिंग एंड मिल गए मुझे। ये था मेरा सिंपल सिस्टमेटिक वे। अब मुझे करना क्या है, डेल इक्वल टू बीटा, जहां भी बीटा होगा जहां भी डेल होगा उसको बीटा से रिप्लेस कर दो। अभी कौन सी इक्वेशन में करना है, पहले PR के इक्वेशन में करो, PR का इक्वेशन ढूंढो, PR का इक्वेशन, ये PR का इक्वेशन है cos बीटा माइनस डेल। ये देखो दोस्तों, यहाँ बीटा आप अगर डालेंगे तो cos 0 क्या बन जाएगा, cos दिस इज इक्वल टू cos ऑफ बीटा माइनस बीटा यानी 0, cos 0 इक्वल टू 1 होता है, सो cos 0 इक्वल टू 1।
सो ये देखो cos 0 1 हो गया, तो एक जितना ही पार्ट बचा हमने यहाँ इतना ही पार्ट बचा, ये 1 इसको मल्टीप्लाई में आएगा वीएस वी आर बाई बी, तो cos 0 1 है इसलिए, क्योंकि डेल की जगह मैंने बीटा अप्लाई किया है, सो ये cos 0 1 हो जाएगा, माइनस ए बाई बी वी आर स्क्वेयर कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, वी आर स्क्वेयर कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा। सिमिलरली रिएक्टिव पावर के लिए भी करना चाहिए, ये रिएक्टिव पावर का है, साइन बीटा माइनस डेल की जगह बीटा करना है आपको, सो बीटा माइनस बीटा साइन 0 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा पूरा टर्म, सो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, सो माइनस ए बाई बी वी आर स्क्वेयर साइन बीटा माइनस अल्फा, ये हो गया मुझे सिंपली सारे इक्वेशन मुझे मिल गए, क्यू आर पी आर मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम एक्टिव पावर व्हेन डेल इज इक्वल टू बीटा। नाउ अभी फिर से हम कुछ करेंगे, कुछ अजम्पशंस लेंगे, ए कोएफिशिएंट इज इक्वल टू डी इक्वल टू 1 एंगल 0, बी इक्वल टू डायरेक्ट इंपेडेंस एंड दिस इज इंपेडेंस इन जेड एंगल टीटा, हम इसको लिखेंगे करेंगे। सो जेड क्या होता है, जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे ऑफ एक्स, ये होता है, एंड टीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स बाय आर, रिएक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस, ये होता है। एक ये हो गया कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ये हो गया पोलर फॉर्मेट में। सो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में हमें पोलर में कन्वर्ट करने के लिए एंगल लगेगा, इसलिए मैंने बना के रखा। सो अभी ये अजम्पशंस करके पिछले सारे इक्वेशन में ए इक्वल टू डी इक्वल टू 1 कंसिडर करना है, बी के जगह हर जगह इंपेडेंस को रिप्लेस कर देना है, और एंगल भी रिप्लेस होगा। अभी मैं इसके साथ साथ मैं एंगल का भी, अभी ए इक्वल टू डी, ए का एंगल अल्फा था, ए का एंगल अल्फा था, अल्फा का वैल्यू 0 बन जाएगा, ए इक्वल टू, अब हम कंसिडर क्या करें, ए इक्वल टू डी, सो ए और डी का एंगल अल्फा था वो 0 हो जाएगा, बी का एंगल बीटा था, बीटा को चेंज होके बीटा की जगह आपको क्या करना है, अभी टीटा रिप्लेस करना है, हर जगह टीटा चला जाएगा। ये हो गया दो इंपॉर्टेंट अजम्पशंस, इसके ऊपर से हमें पता चले। सो अभी रिप्लेसमेंट क्या करना है, ए इक्वल टू डी इक्वल टू डी इक्वल टू 1 करना है, और एंगल अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू टीटा, उससे फिर से इक्वेशन हमें पी आर एंड क्यू आर का बनाना है। चलो पी आर का है, पी आर, ये पी आर का इक्वेशन है हमारे पास। अभी इसमें हम कॉस वी एस वी आर बाई बी, बी की जगह इंपेडेंस लेना है, कॉस ऑफ बीटा माइनस डेल, बीटा की जगह हमने डेल, इसको कुछ चेंज नहीं होगा, वी एस स्क्वेयर वी एस वी आर बाई जेड कॉस ऑफ टीटा, डेल की जगह, डेल को कुछ नहीं, बीटा की जगह ये डालना है, टीटा डालना है, बीटा की जगह यहाँ टीटा आपको डालना है, माइनस डेल ए बाई बी वी आर स्क्वेयर कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा, ये 0 हो जाएगा, ओनली कॉस ऑफ बीटा की जगह टीटा आएगा, कॉस ऑफ टीटा। चलो अब ये इक्वेशन में ये टीटा माइनस डेल आना चाहिए, कॉस ऑफ टीटा आना चाहिए, ये हम चेंज करेंगे इस इक्वेशन में, और फिर से वही इक्वेशन, यस कॉस ऑफ टीटा माइनस डेल करेक्ट, एंड कॉस ऑफ ओनली टीटा बिकॉज अल्फा वी हैव टेकन 0। सो ये हो गया पी आर का इक्वेशन। क्यू आर, सिमिलरली क्यू आर में भी सेम सिचुएशन हम बनाएंगे। क्या क्यू आर, ये है हमारा क्यू आर, वी आर सेम, वी आर भी सेम, बी की जगह यहाँ इंपेडेंस आएगा, साइन ऑफ बीटा की जगह हमें टीटा डालना है, डेल सेम रहेगा, माइनस ए बाई बी वी आर स्क्वेयर साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा, बीटा की जगह टीटा, अल्फा की जगह 0। सो ये भी हमारा इक्वेशन मैंने अभी रिप्लेस कर दिया। यस क्यू आर वी एस वी आर बाई जेड साइन टीटा माइनस डेल माइनस वी आर स्क्वेयर अपॉन जेड साइन ऑफ टीटा, क्योंकि अल्फा 0 हो गया, तो सिमिलरली मुझे ये इक्वेशन भी मिला रिएक्टिव पावर का। अब सेंडिंग एंड के लिए भी सेम सिचुएशन, सेंडिंग एंड वी एस पी एस, वी एस को पी एस क्यू एस को भी अप्लाई करेंगे, पी एस ये सेंडिंग एंड का पी एस एंड क्यू एस है, तो यहां भी बीटा की जगह टीटा, अल्फा 0, बीटा की जगह टीटा, डेल रहेगा सेम, डेल रहेगा, डेल को कुछ हम रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे, अल्फा की जगह 0, यह डेल रहेगा, ये टर्म रहेगी,
यहाँ सिर्फ थीटा आएगा, बीटा की जगह थीटा आएगा प्लस डेल, बाकी सेम, कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। चलो अभी मैं बना के दिखाता हूँ पी एस। यस देखो कॉस थीटा ये आ गया। कॉस थीटा कैसे आया ये मैं दिखाता हूँ। कॉस ऑफ थीटा, यस कॉस ऑफ थीटा माइनस जीरो, यस थीटा ही बचेगा, साइन ऑफ थीटा बचेगा, अल्फा जीरो है तो साइन थीटा, यस करेक्ट है। कॉस ऑफ थीटा साइन थीटा बराबर वी एस वी आर बाय जेड, बी की जगह जेड रिप्लेस किए, कॉस ऑफ थीटा प्लस डेल, थीटा प्लस डेल। यस मुझे पी एस सेंडिंग एंड का पावर मिल गया, एक्टिव पावर, सेंडिंग एंड का रिएक्टिव पावर भी मिल गया। सिर्फ रिप्लेसमेंट किया हमने, इतना ही फॉलो किया और रिपीट हमने इक्वेशन मॉडिफाई किया। अब वो इक्वेशन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम कंसीडर करेंगे। आल्सो होल्ड गुड फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। द मैक्सिमम रिसीविंग एंड पावर इज रिसीव्ड व्हेन डेल इज इक्वल टू थीटा। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इज पॉसिबल व्हेन डेल इक्वल टू थीटा। सो अभी डेल की जगह थीटा रिप्लेस करो। सो ये इक्वेशन पी आर मैक्स इज इक्वल टू वी एस वी आर बाय जेड। सो ये बनेगा वी एस वी आर बाय जेड माइनस वी आर स्क्वायर अपॉन जेड कॉस ऑफ थीटा ओनली। अभी कॉस थीटा होता क्या है? कॉस थीटा इज पावर फैक्टर, इट इज सिंपली रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू इंपेडेंस। ये हो गया हमारा पावर फैक्टर पावर ट्रांसमिशन लाइन के लिए। अब इस इक्वेशन में आप कॉस ऑफ थीटा इसकी जगह आर बाय जेड लिखेंगे, सेम आर बाय ये जेड स्क्वायर बन जाएगा। सेम इक्वेशन को मैं ऐसे मॉडिफाई कर सकता हूँ। यहाँ हमने पिछले इक्वेशन में डेल का वैल्यू थीटा डाल के ये इक्वेशन हमने पी आर मैक्सिमम को भी रेडी रखा। नॉर्मली द रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज स्मॉल। यस रेजिस्टेंस हमें वी ऑलवेज कंसिडर रेजिस्टेंस ऑफ पावर ट्रांसमिशन लाइन very very small because we need larger higher good efficiency. So keeping resistance small, only transmission line have opposition impedance Z is equal to by the reactance Z is equal to X. As resistance is negligible, resistance is negligible and very small. So keeping Z is equal to X only, and theta as we know impedance is this is impedance R plus jx. So theta is equal to this tan inverse this by this is equal to theta, and when theta approximately equal to 90 डिग्री। अब हम क्या कर रहे थे? डेल इज इक्वल टू थीटा मान रहे थे। अब हम डेल थीटा की जगह 90 डिग्री हम कंसिडर करेंगे। फिर से थीटा 90 डिग्री पकड़ के हम पी आर एंड क्यू आर का इक्वेशन भी टेस्ट करेंगे। पी आर एंड क्यू आर, यस पी आर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यस कॉस ऑफ 90, मैं इसको यहां बनाता हूं, कॉस ऑफ 90 माइनस दिस डेल, ये हो गया, एंड कॉस ऑफ दिस सेकंड टर्म कॉस 90 थीटा इक्वल टू 90, ये टर्म डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। अगर 90 डालेंगे कॉस ऑफ 90 डालेंगे ये टर्म जीरो हो जाएगा। सिर्फ कॉस ऑफ 90 माइनस डेल ये हमारा बन गया साइन डेल। यस कॉस 90 माइनस डेल इक्वल टू ये होता है साइन ऑफ डेल होता है। सिमिलरली इस इक्वेशन में क्यू आर में भी साइन ये 90 माइनस डेल ये कॉस डेल बन जाएगा। सो मैं ये बना के दिखाता हूँ, साइन ऑफ 90 यानी पाई बाय 2 माइनस डेल है तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ डेल, कॉस ऑफ डेल, एंड साइन 90 इक्वल टू 1। अभी साइन 90 आप डालेंगे आप, दिस इज इक्वल टू 1 बनेगा। चलो हमारा दोनों इक्वेशन टेस्ट करते हैं हम। यस साइन डेल ओनली वी एस वी आर बाय एक्स साइन डेल, अगला टर्म जीरो, आगे का टर्म जीरो क्यों होगा? यस कॉस थीटा कॉस 90 डालो, कॉस वाई एक्सिस पे सारे कॉस के वैल्यू जीरो आएंगे। सो कॉस 90 जीरो, ये टर्म पूरा जीरो हो गया। इसके बाद ये कॉस ये वी एस माइनस वी आर बाय जेड ये सेम रहेगा। साइन 90 माइनस ये क्या हो गया? कॉस डेल होगा। चलो ये हो गया कॉस ऑफ डेल बराबर। उसके बाद दूसरा टर्म है हमारा वी आर स्क्वेयर बाय जेड साइन 90 इक्वल टू 1, यानी इतना ही पार्ट बचेगा, वी आर स्क्वेयर अपॉन जेड इतना ही पार्ट बचेगा। चलो ये हो गया, हमें पी आर एंड क्यू आर वेरी इजीली हमें पता चल गए। उसके बाद अभी हमने कुछ ये इक्वेशन निकाले तो इससे हमें ये पता चलता है receiving end power depends on certain factor, sending end voltage, receiving end voltage, and inversely proportional to the reactance. So power transfer basically depends on the reactance. Higher reactance, lower power transfer. Small reactance of transmission line, it offer greater power transfer. And del also. These are factor 1, 2 and ये VS and VR. ये factor होंगे, इसके ऊपर power transfer depend होगा। VS, VR, X and ये factor होंगे। चलो अब हम
जो भी कुछ निकाला हम अब रेजिस्टेंस जीरो मान चुके थे और आर इक्वल टू जीरो, रियल पावर ट्रांसफर टू द रिसीविंग एंड इज प्रोपोर्शनल टू साइन डेल। अगर आप आर इक्वल टू जीरो कंसिडर करेंगे तो रियल पावर ट्रांसफर हमेशा डिपेंड रहेगा, प्रोपोर्शनल रहेगा साइन डेल के साथ, वाइल द रिएक्टिव पावर इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज ड्रॉप। रिएक्टिव पावर हमेशा प्रोपोर्शनल रहेगा वोल्टेज ड्रॉप के साथ। When you consider resistance equal to zero, the real power received is maximum when del is equal to 90 degree. Yes, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है पावर ट्रांसफर के लिए। पावर जब भी ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसफर होगा डेल इक्वल टू इफ 90 होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पॉसिबल होगा पावर ट्रांसमिशन लाइन में। सो डेल अबो 90, दिस इज वेरी क्रिटिकल टू रन द पावर ट्रांसमिशन लाइन बिकॉज सिस्टम में बिकम अनस्टेबल, बिकॉज ट्रांसमिशन लाइन ज्यादा पावर ट्रांसफर करने का कोशिश करेगा, ये भी अच्छा नहीं होगा। सो बट डेल वैल्यू शुड बी लेस देन 90 डिग्री एंड इट हैज वैल्यू Vs VR by X। यस, इतने तीनों फैक्टर। अब हमारे पास लिमिटेशन आगे, हम ज्यादा से Vs VR को ज्यादा नहीं बढ़ा सकते ज्यादा पावर ट्रांसफर करने के लिए। इसके जगह हम X को कम करके हम पॉसिबल कर सकते हैं। X को कम करना है यानी रिएक्टेंस को कम करना है, यानी पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन का हमारे पास ऑप्शन है। अगर रिएक्टेंस को कम करना है तो सीरीज कैपेसिटर आल्सो ऑप्शन है। तो ये हो गया हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट अजम्पशंस। इट इज डेल इज रिस्ट्रिक्टेड टू वैल्यू वेल बिलो 90 डिग्री। यस, मैंने मैक्सिमम वैल्यू बताया, डेल इज इक्वल टू 90 डिग्री, मैक्सिमम पावर गोइंग टू ट्रांसफर थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन। सो डेल below 90 for stability point of view, for better stability, system stability, del should be below 90 degree. You should not run power transmission line taking del equal to 90 degree. Very important, this is very important. Del should be less than 90 degree. Third, for very long line वोल्टेज लेवल कैन नॉट बी रेज। यस, ऐसा हमारे पास ये इक्वेशन है। पावर अगर ज्यादा ट्रांसफर करनी है, वोल्टेज का भी लिमिटेशन आएंगे। ज्यादा वोल्टेज हम सेंडिंग एंड का नहीं बढ़ा सकते, रिसीविंग एंड का हम नहीं बढ़ा सकते कॉम्पेंसेशन करके, तो लिमिटेशन आएंगे बिकॉज हमारे पास इंसुलेशन इशू आ सकता है। बिकॉज कंडक्टर एवरी बिटवीन टू मेटल कंडक्टर देयर इज इंसुलेशन, इंसुलेटिंग मटेरियल्स अवेलेबल ऑन द पोल्स ऑन टावर। सो Vs VR को हम ज्यादा नहीं रेज कर सकते, बढ़ा नहीं सकते बियॉन्ड सर्टन लिमिट to increase the power transfer. Only choice to reduce the line reactance, only choice this इसको reduce करना है आपको, बस दूसरा कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा। डेल को हमें डेल के 90 डिग्री रखना है और हम ज्यादा से Vs को हम ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते ज्यादा पावर ट्रांसफर करने के लिए। एक ऑप्शन बचा, रिएक्टेंस को चेंज करो, रिएक्टेंस को इतना कम करो ज्यादा पावर ट्रांसफर करने के लिए। दिस इज डन बाय एडिंग सीरीज कैपेसिटर। ये काम करेगा सीरीज कैपेसिटर। लाइन के सीरीज में कैपेसिटर डालेंगे तो ये वोल्टेज ड्रॉप को और ट्रांसमिशन लाइन को, रिएक्टेंस को और कम करेगा इन द लाइन। सीरीज कैपेसिटर वुड इंक्रीज द सिवियरिटी ऑफ लाइन और वोल्टेजेस अंडर स्विचिंग कंडीशन। यस, ये सिवियरिटी लाइन और वोल्टेज का ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है सीरीज कैपेसिटर। The wires delivered by line is proportional to line voltage. Reactive power delivered by line is always proportional to line voltage drop and independent of the del. Del के ऊपर इसका कुछ लेना देना नहीं। To maintain desired voltage profile, the wires demand of the load must be met by locally by positive वार जनरेटर्स। यस, हमें लोड को अगर रिएक्टिव पावर डिमांड कर रहा है, हम लोकली वहां रिएक्टिव पावर सप्लाई करना चाहिए। तो ये पावर ट्रांसमिशन लाइन सबसे इंपॉर्टेंट, हमने ये कंक्लूजन निकाले आफ्टर लुकिंग पावर फ्लो थ्रू ट्रांसमिशन लाइन। हमने कुछ इंपॉर्टेंट अजम्पशंस निकाले हैं।